प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 10वां पाठ सर्वनाम के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो सर्वनाम क्या होता है, परिभाषा, उदाहरण, इसका शाब्दिक अर्थ अब आपको पता चल गया है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है बच्चों? ये शब्द हम संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं और सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जैसे संज्ञा क्या होता है? सभी एक जैसी चीज़ों के लिए ही प्रयोग होता है, लेकिन जो सर्वनाम है, सर्वनाम सभी के लिए, सभी अलग अलग वस्तुओं के लिए एक ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देते हैं आपको। वह तितली उड़ती है, हम कहते हैं वह उड़ती है। रवि तेज दौड़ता है, हम कहते हैं वह तेज दौड़ता है। गाय दूध देती है, वह दूध देती है। तो हमने ध्यान से देखा, आपने सबने हमने वह का प्रयोग किया, चाहे वो तितली हो, चाहे रवि हो, चाहे गाय हो। इसीलिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, ये सबके लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा। उसके बाद हमने कुछ मुख्य सर्वनाम आपको बताए थे, क्योंकि अभी चौथी कक्षा में सर्वनाम के भेद नहीं है। लेकिन जो मुख्य सर्वनाम है वो मैं आपको फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, क्योंकि हमारा जो तीसरा प्रश्न है इसी पे आधारित है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह इसी पे आधारित है। तो कुछ मुख्य सर्वनाम शब्द हैं, इसमें बोलने वाले द्वारा प्रयोग किए गए दे रखे हैं। मैं, मैंने, मुझको, मेरा। जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वह इन सब का प्रयोग करता है। मैं अपने लिए, मैं, मैंने, मुझको, मेरा। हम, हमने, हमको, हमारा, यह। और दूसरों के लिए, सुनने वाले के लिए होता है तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारा, जो, आप, आपने, आपको, आपका, जिसने। और अन्य व्यक्तियों के लिए क्या प्रयोग होता है? वह, उसने, उसको, उसका, इन्होंने, वे, इन्होंने, उनको, उनका। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ मुख्य सर्वनाम। कुछ मैं बोल रहा हूँ, सभी नहीं। तो हम कर रहे थे तीसरा प्रश्न, आपको याद आ गया होगा। दिए गए उदाहरण के अनुसार सर्वनाम शब्द लिखो। तो इसके अंदर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, हमें उसी के अनुसार अपना जो सर्वनाम शब्द लिख के उसे पूरा करना है, ठीक उसी की तरह। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार सर्वनाम शब्द लिखो। तो कौन कौन सा उदाहरण है? पहला हम लोग जो हमें दिया गया है, हम पहले उसे लिख लेते हैं, फिर उसी के अनुसार लिखेंगे। हमें दिया गया था वह, उसने, उसका, और उनकी, उसकी।
उसके, वह, उसने, उसका, उसके, और वे दे दिया है वे। अब हमें यहां पे ठीक उसी तरह लिखना है। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान देना है, ये लिखने वाले हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। हमें 3 शब्द लिखने हैं। सबसे पहले है, हम इन शब्दों को पहले पढ़ते हैं। वह, उसने, उसका, उसके। तो बच्चों ध्यान दिया होगा आपने इसमें कि यह अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले, अन्य एक वचन के लिए, अन्य एक वचन किसी दूसरे के लिए जो एक हो। एक वचन का जब हम बात कर रहे हैं तो अन्य एक वचन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। वह हम किसी अन्य के लिए करते हैं और वह एक वचन होता है। वह मेरा भाई है, जैसे एक उदाहरण हुआ, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे हम भाई एक वचन, एक भाई के बारे में बता रहे हैं। अगर एक से अधिक के लिए हो गए, सोचिए आपके वे मेरे भाई हैं, तो वे मतलब बहुवचन के लिए, मतलब भाई की संख्या एक से अधिक है। तो ये 2 हमें पता चला कि ये सब अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए एक वचन के लिए प्रयोग होता है। वह, उसने, उसका, उसके, ये सब अन्य के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम के शब्द हैं और एक वचन के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम के शब्द हैं। अब क्या दिया है? वे मतलब हमें अन्य के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द ही लिखने, लेकिन वचन बहुवचन वाले होने चाहिए, एक से अधिक। तो वह का क्या हो गया? वे। वह एक वचन अन्य के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, और वे का हम कब प्रयोग करेंगे? अन्य के लिए, बहुवचन के लिए, एक से अधिक। तो उसी तरह वे, अब हमें लिखना है उसने। उसने के स्थान पर बहुवचन उन्होंने, तो लिखते हैं उन्होंने, उन्होंने। बच्चे इसको साथ साथ लिखते जाएंगे, नहीं तो बच्चे वीडियो देखने के बाद जब लिखने बैठते हैं तो गलत करते हैं। उनको भी वीडियो देखते समय ही पेंसिल, रबर और व्याकरण की पुस्तक लेके बैठनी है, वे भी साथ साथ ही करेंगे, तभी इसका असली फायदा होगा। नहीं तो वीडियो के बाद आप लोग भूल जाते हो। अब है उसका। उसका का हमें बहुवचन लिखना है, लिखेंगे उनको। उनका है उसका, उनको। उनको बहुवचन हो गया। उसके, और लिखेंगे उनका। उनका। तो ये था बच्चों हमारा। फिर से एक बार ध्यान देखते हैं। वह, उसने, उसका, उसके, ये अन्य के लिए प्रयोग होने वाले एक वचन सर्वनाम हैं। अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक वचन सर्वनाम हैं। कौन है? वह, उसने, उसका, उनके। अब हम लिखेंगे अन्य के लिए प्रयोग होने वाले बहुवचन। इससे हमें पता चल गया वह का वे हो गया, तो उसने का, उन्होंने, उसका, उनको, उनके, उनका। ये था बहुवचन, अन्य के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम। अब
अपने दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। ये आपने कर ही लिया है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा भाग है मैं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं। दिया है मैंने, उसके बाद मेरा, उसके बाद है मेरी। हम, और तुम। हमें 2, 3, 4, 5, 6 शब्द, 6 सर्वनाम के शब्द लिखने हैं। तो पहले शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं इसको, पहले वाले शब्द को पढ़ते हैं। मैं, मैंने, मेरा, मेरे। अब आते हैं मैं, मैंने, मेरा, मेरे। तो ये स्वयं के लिए एक वचन। इन शब्दों को पढ़ने के बाद हमें पता चला बोलने वाला व्यक्ति। देखो 3 सर्वनाम की जब भी हम बात करते हैं 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। बोलने वाला, दूसरा व्यक्ति होता है सुनने वाला, और तीसरा व्यक्ति जो तीसरे अन्यों के लिए। अभी हमने अन्य का कर लिया है। यहाँ पे जो पहला जो उदाहरण दे रखा है मैं, मैंने, मेरा, मेरे, यहाँ पे बोलने वाला व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है यह सर्वनाम। दूसरा होता है सुनने वाला व्यक्ति जिसके लिए कहा जा रहा है, और तीसरा होता है अन्य के लिए। तो ये हम कहेंगे बोलने वाला के लिए है, और सब ये एक वचन के लिए है। और दूसरा वाला ही भी बोलने वाले के लिए है, लेकिन बहुवचन के लिए। तो मैं, मैंने, मेरा, मेरे। उसी तरह हमें लिखना पड़ेगा हम, हमका, हमने। ये भी बोले जाने वाले व्यक्ति के लिए है, लेकिन बहुवचन रूप है। तो लिखेंगे हमने, हमने। मेरा का होगा हमारा। बहुत अच्छा, हमारा। उसी तरह मेरे का होगा हमें। मेरे की जगह होगा हमें। फिर से इसको बच्चों ध्यान से देख लेते हैं, अगर आपको कुछ आशंका है तो एक बार से। यहाँ पे बोले जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वचन के लिए प्रयोग किया गया। मैं, मैंने, मेरा, मेरे। ये भी बोले वालों के लिए ही है, लेकिन ये बहुवचन के रूप है। हम, तो मैंने की जगह हम लिखेंगे हमने। मेरा की जगह लिखा जाएगा हमारा। मेरे का होगा हमें। जैसे इसका एक दो वाक्य में अगर हम बना देंगे तो शायद आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं वाराणसी में रहता हूँ। आप इसके लिए कहेंगे हम वाराणसी में रहते हैं। मैंने पक्षी देखा। मैंने पक्षी देखा। हमने पक्षी देखा। तो बहुवचन के लिए आया है। भारत मेरा देश है। भारत मेरा देश है। भारत हमारा देश है। बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया। मेरे का है। मेरे 4 दोस्त हैं। हमें सच बोलना चाहिए।
तो ये हो गया, हमने देखा कि पहला वाला एक वचन बोले जाने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, दूसरा वाला बहुवचन बोले जाने वाले व्यक्ति द्वारा ही प्रयोग हुआ, तीसरा है सुनने वाले के लिए। मैंने आपको बताया था सर्वनाम 3 प्रकार के होता है, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य। तो ये आ गया सुनने वाले के लिए तुम, और क्या है एक वचन। तुम क्या है सुनने वाले के लिए एक वचन, एक व्यक्ति के लिए आते हैं तुम मेरे दोस्त हो, तुम अच्छा गाना गाते हो, तुम सुंदर लिखते हो। अब लिखेंगे तुमने, दूसरा है इसी के बाद लिखना है तुमने। उसके बाद में है मेरा, हमारा, तुम्हारा। उसके बाद मेरे, हमें, तुमको। तुमको, तो जैसे साथ साथ लिखते जाइएगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। ये पहले दो जो हैं ये बोलने वाले व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। जो पहला है मैं, मैंने, मेरे, मेरा, मेरे, यह एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी बोले जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्द हैं हम, हमने, हमारा, हमें। ये सुनने वाले व्यक्ति एक वचन के लिए आता है तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमको। तो ये हमने लिख दिया, इसे आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम अपने चौथे प्रश्न पे चलेंगे। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। हमें सर्वनाम अगर हमने समझ लिया है तो हम वाक्य में से भी सर्वनाम शब्दों को पहचान सकते हैं। और हमें पता है परिभाषा के अनुसार जो सर्वनाम के शब्द हैं वह संज्ञा के स्थान पर आते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव का नाम होता है। तो चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। मैं इसे मिटा देता हूं। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन को हिंदी में रेखांकित कहा जाता है। प्रश्न 4, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्या करें? रेखांकित। रेखा, रेखा का अर्थ होता है लाइन। हिंदी में लाइन को रेखा कहा जाता है। रेखांकित करें। पहला वाक्य दिया है, पहला है काजल के पिता ने उसे बुलाया। काजल के पिता ने उसे
बुलाया। दूसरा शब्द है तुम कहाँ, दूसरा वाक्य है बच्चों, दूसरा वाक्य तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तीसरा है मैं और मेरा मित्र साथ साथ पढ़ते हैं। मैं और मेरा मित्र साथ साथ पढ़ते हैं। पूर्ण विराम। एक चौथा, एक और वाक्य है आपने खाना खाया या नहीं। आपने खाना खाया या नहीं। तो शुरू करते हैं अपना पहला वाक्य जो है, काजल के पिता ने उसे बुलाया। तो काजल आपको पता चल गया है, काजल संज्ञा के लिए प्रयोग है। नाम है, नाम है तो क्या है, संज्ञा है। काजल के पिता ने उसे बुलाया, तो ध्यान से जिससे पढ़िए, पिता भी संज्ञा ही है। उसे बुलाया तो क्रिया है। उसे किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ उसे काजल के लिए ही प्रयोग किया गया है। आपने सही पहचाना, यहाँ पे जो काजल के पिता ने उसे बुलाया, तो उसे, ये जो शब्द है यह काजल के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है, ये सर्वनाम है। काजल संज्ञा है, उसके स्थान पे आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो हम इसको रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। हमने पहचान लिया कि पहले वाक्य में उसे जो शब्द है यह सर्वनाम है और यह काजल के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है, काजल के लिए। तो काजल के पिता ने उसे बुलाया, उसे सर्वनाम हमने रेखांकित कर दिया है। और हमें पता भी है कि उसे काजल के स्थान पर प्रयोग किया गया है, काजल के लिए प्रयोग किया गया। दूसरा वाक्य है तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे हमने देखा तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम ये सर्वनाम शब्द है। ये किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया है। ये हमें पता नहीं है वो कौन कौन है, लेकिन हमें पता चल गया कि यह नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया। नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। तो जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आएगा, प्रयोग किया जाएगा, वह सर्वनाम कहलाएगा। तो हम इसे रेखांकित कर देते हैं। तुम जो है वो क्या है, तुम है सर्वनाम शब्द। तुम तो तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे तुम शब्द है, सर्वनाम है या किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तीसरा वाक्य, मैं और मेरा मित्र साथ साथ पढ़ते हैं। मैं और मेरा मित्र, तो यहाँ पे
मैं हमने अभी आपको बताया था, बोलने वाला व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया शब्द होता है मैं, मेरा, मुझे। तो इसमें सर्वनाम मैं है और मेरा दोनों ही सर्वनाम है। मैं इसको रेखांकित करता हूँ। पहला शब्द है मैं, दूसरा है मेरा। तो तीसरे वाक्य में हमने देखा दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। तो कभी कभी वाक्य में मैं, इसमें बोलने वाले स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा है मेरा मित्र। तो ये मित्र के लिए ये मेरा जो है सर्वनाम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बहुत ही सरल है, मैं और मेरा। मैं और मेरा, मैं मेरा यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, यहाँ स्वयं के लिए, और अपने मित्र के नाम के स्थान पर मेरा यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और अब इसी तरह हम अपने अंतिम वाक्य पे चलते हैं। आपने खाना खाया या नहीं? आपने खाना खाया या नहीं? तो यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे हमने क्या प्रयोग किया है? आपने। तो एक और चीज हमने देखा बच्चों कि हमने सम्मान देने के लिए भी आपने सर्वनाम का एक अच्छा प्रयोग किया है। हम अपने से बड़े का नाम नहीं लिख सकते। आपको पता है नाम नहीं लिया जाता है जो अब सम्मान पूर्वक होता है कि आप अपने पिता या माता का नाम लेते हैं। तो इसीलिए हमने ये सर्वनाम शब्द का अच्छा प्रयोग देखा है। आपने खाना खाया या नहीं? तो आदर देने के लिए भी हम अच्छे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यहाँ नाम के स्थान पर हमने आपने प्रयोग किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें बोलने वाला सम्मान देने के लिए सर्वनाम का ही प्रयोग करता है, क्योंकि हम अपने बड़े का नाम नहीं लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा हमें आज पता चला कि सर्वनाम का प्रयोग करके हम नाम का प्रयोग करने से बच जाते हैं। तो इसको रेखांकित कर देते हैं। तो हमने वाक्य में से अब सर्वनाम शब्दों को पहचानना शुरू कर दिया। अब हम किसी वाक्य में से देख के बता सकते हैं कि ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्दों की पहचान आ गई है। एक बार फिर से इन चारों वाक्यों को देख लेते हैं। हमें क्या करना था चौथे प्रश्न में? सर्वनाम शब्दों को पहचान कर उनको रेखांकित करना था। अगर आपको सर्वनाम अच्छी तरह से समझ आ गया है तो आप वाक्य में से भी सर्वनाम शब्द पहचान सकते हो। यही इस चौथे प्रश्न का उद्देश्य था कि क्या आप सचमुच वाक्य में से भी सर्वनाम शब्द को पहचान लेते हो कि नहीं। तो हमने कैसे किया, जरा एक बार देखते हैं। पहला वाक्य था हमारा, काजल के पिता ने उसे बुलाया। तो यहाँ पे उसे का प्रयोग काजल के लिए किया गया। उसे किसे? काजल को। काजल के पिता ने उसे बुलाया, तो उसे सर्वनाम शब्द है। दूसरा वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर यहाँ पे तुम का प्रयोग किया है। तुम एक सर्वनाम शब्द है। उसी तरह हम तीसरे वाक्य पे चलते हैं। तीसरे वाक्य में मैं और मेरा मित्र साथ साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य में दो सर्वनाम शब्द मिले, मैं और मेरा मित्र। यहाँ तो मेरा जो है वो सर्वनाम शब्द है, मैं मेरा ये सर्वनाम शब्द है। तो मैं और मेरा मित्र साथ साथ पढ़ते हैं। इस वाक्य में मैं और मेरा सर्वनाम शब्द है, हमने रेखांकित कर दिया है। अब उसी तरह हमारा चौथा वाक्य है, आपने खाना खाया या नहीं। तो यहाँ पे जो आपने है वह सर्वनाम शब्द है, ये नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया था सम्मान अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं।
तो बच्चों अब हम अपना 5वां प्रश्न कल करेंगे। आज हमने अपने पहले 4 प्रश्न कर लिए, तो आज के लिए बस इतना ही।